डॉक्टर साहब, आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से जो बयान आया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी इंतखाबात मुमकिन हैं, क्या ये एक और -1 का तनाज़ा छिड़ गया है? और क्या ये मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह के बगैर ही इंतखाबात हों, जैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के बगैर हुए थे? देखिए जी, ये जो है ना ये बात मैंने पहले भी की थी कि जो बैलेंसिंग एक्ट करने की बात हो रही है ना, उसके दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये रास्ता हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत ख़त्म हो, और एक कोई इस किस्म की बाज़गश भी चल रही है कि जी तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो भी नाअहल हो जाएं, तो ये भी एक बैलेंसिंग एक्ट बन सकता है। अगर यानी आप किसी मालूमात की बुनियाद पे नहीं, वैसे ही अगर आप तज्ज़िया करें तो एक बैलेंसिंग एक्ट ये तो इस वक्त इस किस्म का बैलेंसिंग एक्ट है कि दो जो हैं वो और ये बैलेंसिंग एक्ट जो है या बैलेंसिंग करने की बात ही मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ही हो रही थी। तो अब जी। सूरत हाल ये कि वो क्या उनको अदालतों से रिलीफ मिलता है नवाज शरीफ साहब को, और क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं वो इलेक्शन से, अच्छा ये बात की है निगरान वज़ीर आज़म ने, जी, जी। इसका फैसला निगरान वज़ीर आज़म नहीं करेंगे, इसका फैसला अदालतें करेंगी कि क्या नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना, या तहरीक इंसाफ के सरबराह हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने और अदालतों ने करना है। लेकिन यह है कि बस निगरान हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो बात करनी है ना, तो वो इस किस्म की बात करते हैं और एक उसके बाद एक हिजान सा खड़ा हो जाता है मुल्क में। तो ये तो फैसला करना अदालतों का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, और इस मुल्क के जो वोट डालने वाले हैं उनका काम है कि वो जिस शख्सियत को चाहें इलेक्शंस में वोट दें, जिसको चाहें वो रद्द कर दें। जी। और मुकाबला तो होना चाहिए, तो फिर मुकाबले में तो अगर सारे ही, जैसे ये कहा कि एक और -1 हो रहा है, तो फिर -1 हो रहा है, तो फिर इलेक्शन, और उधर भी अभी वाजे नहीं है नवाज शरीफ साहब का भी, तो फिर इलेक्शन किसके दरमियान होगा? तो ये जो है ये बड़ी एक अजब सा मामला है। लेकिन ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मरीम नवाज साहब आज शायद वापस रवाना हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो आएंगी, तो फिर उसके बाद वो जो यहाँ पे मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के हवाले से बात चल रही है, क्योंकि बात उनकी तरफ से ही हुई कि जी वो मैसेज गए, और मैसेजेस शहबाज शरीफ साहब ने भी दिए और मरीम नवाज साहब ने भी दिए, तो वो जब यकीनन वो वापस आएंगी तो वो फिर उसके बाद वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से वो ऐलान करेंगी। यहाँ मुस्लिम लीग की जो शख्सियात है, और फिर वो जो पहले तो बात हुई थी, फिर वो तकरीबन हर तरफ ही फैल गई कि सर। जी वो बयानियाँ बदलने की बात हुई है, और ये सारी बात हुई है, और ये बात भी हुई है कि अदालतों से कोई रिलीफ किसी को भी नहीं मिलेगा, जो भी कुछ होगा आईन और कानून के तहत होगा। तो इस सूरत हाल में अब जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ साहब को आना तो है, और वो 21 अक्टूबर को आते हैं, तो कैसी तैयारियां होती हैं और इस दौरान और क्या वाक़यात होते हैं। लेकिन आज जो है वो इमरान रियाज खान साहब की वापसी, जी, बिल्कुल। और बहुत दिनों या महीनों के बाद, 4 माह बाद। 4 माह बाद, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमज़ोर पहले से। लेकिन ये कि उनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उनको मुबारक हो, इमरान रियाज साहब को मुबारक हो, उनके अहल खाना को, और जितने दुनिया भर में लोग उनके लिए दुआ करते रहे, उन सबको बहुत मुबारक हो कि वो खैरियत से वापस आए। और दरमियान में मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है कि उनकी फ़ैमिली और उनके जो वकील हैं वो चूँकि मुख्तलिफ़ हवालों से कोशिशें करते रहे, बहुत सी सामने बातें आई, बहुत सी अदालतों में हुई, बहुत से सामने, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बखैर आफियत अपने घर वापस आ गए, और कमज़ोर हैं, तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये बस आ गए वापस खैरियत से, और अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें, आमीन। और उन सबको खैरियत से रखें। और ये अब देखें कि बड़ा एक अजब सा वाक़या है इमरान रियाज साहब का, कभी इतने से गायब रहना, और भी बहुत से लोग हैं। तो अब ये है कि ये 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो इस तलखी को अब कम भी होना है इलेक्शन से पहले। लेकिन ये तलखी जो है, ये तलखियाँ जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि कम तो पॉलिटिकल सियासी जमातों के दरमियान खुद ब खुद ही कम होंगी, होती जा रही हैं।
और सियासी जमातों के दरमियान इस तरह से कम होती जा रही हैं कि अब आपको सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर या मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को कोसते नज़र नहीं आ रहे काफ़ी दिनों से। उसकी वजह यह है कि वो सबके खिलाफ ही जो है वो नए मुकदमात खुल रहे हैं या खुलने जा रहे हैं, या गंदम, चीनी, आटा, ये जो सारे छापे वापे पड़ रहे हैं, तो कुछ शख्सियात उसमें भी मुलव्विस हैं जो इन काम धंधों से दूर रहे हैं। सियासतदान चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों या मुस्लिम लीग नवाज़ के हों या पीपल्स पार्टी के हों, बाकी वो सुकून से बैठे हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल है कि भाई पकड़ धकड़ ये शुरू हो गई है। और आज का दिन जो है वो इसीलिए हमें कि आज जो है वो 25 तारीख तक ये जो एक्ट एंड प्रोसीजर बिल था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसको इसके जवाबात जमा करवाने थे मुख्तलिफ, यानी मुख्तलिफ जो फ़रीक़ैन हैं। अगर किसी फ़रीक़ को एतराज़ है, अगर किसी फ़रीक़ को एतराज़ नहीं है, तो उन्होंने वापस करवाना था और अब इसकी समाअत होगी 3 तारीख को। हुकूमत ने इसको चैलेंज नहीं किया हुकूमत की तरफ से, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई इसको चैलेंज नहीं किया गया। यानी ये तरामीम जो हैं ये उस दिन मुझे नहीं पता कि कानूनी पोजीशन अब क्या बनेगी, लेकिन इसको कल शाम तक ये यहाँ पे बात चल रही थी कि शायद हुकूमत इसको चैलेंज करे, इस फैसले को, जो कि उमर अता बंदयाल साहब का फैसला था। हुकूमत रिव्यू में आज तक शायद जाना था उनको, जो पिछली समाअत में था कि जी 25 तारीख तक जमा करवा दें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, तो वो बात सामने नहीं आई। तो अब देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में क्या होता है। सरदार मसूद साहब के हवाले से एक बात चल रही है जो बड़ी अफसोसनाक है कि उनको टेलीफोन आया था, और टेलीफोन आया और फिर उसके बाद जो है उनसे कहा गया है एक और जज साहब के हवाले से। ये भी मामला बड़े उलझे हुए हैं अदालत के, लेकिन मेरे ख्याल से अदालतें इनको बड़े दुरुस्त अंदाज में, अच्छे अंदाज में संभाल लेंगी। बाकी सियासी महाज पे तो आज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये देखना है कि क्या उनको अटक में वो रहते हैं या अडयाला शिफ्ट हो जाते हैं। ये अभी इस पर उबाम है, मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, देखते हैं सुबह समाअत कहाँ होती है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आने वाले दिनों में अदालतें बड़े फैसले करने जा रही हैं और मुल्क जो है वो एक यकीन सियासी इस्तेकाम की तरफ ही इसको जाना चाहिए, क्योंकि सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा। गैर ज़रूरी बयानात से भी गुरेज करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इंतखाबात की तरफ हुकूमत मुल्क कैसे बढ़ता है आने वाले दिनों में। लेकिन यह है कि छापे गिरफ्तारियाँ बढ़ी हैं आने वाले दिनों में। आज तकरीबन सारे ही, ये मैंने कहा था कल भी कि ये नैब का हफ्ता है, तो आज भी मुख्तलिफ वहाँ पे रेफरेंसेस पहुँच गए हैं। अब उनके ऊपर कैसे एक्शन होता है, क्या होता है, FIA भी साथ हैं उनके। और ये एक मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का एक प्रॉपर प्रोसेस है, जिसके बाद इलेक्शन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा मैं नहीं जानता जी। लेकिन ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है सख्त शुरू हो चुका है मुल्क में। इस दौरान जो है वो ये फ़ौजी अदालतों के मामला भी चीफ जस्टिस साहब के सामने ज़ेर बहस आएंगे। यकीनन ये भी आएगा इलेक्शंस के हवाले से। ये बड़े फ़ैसले 90 दिन के उन्होंने बड़े फ़ैसले करने हैं, और देखते हैं कि वो भी धरना केस, फैज़ाबाद धरना केस उनके सामने आ रहा है। तो ये देखते हैं कि ये अब ज़ाहिर है कि तवक्कुआत बहुत हैं, सबको खुश किया भी नहीं जा सकता, कोई खुश होगा कोई नाराज़ होगा, लेकिन फिर यही है, अदालतें तो फिर अपनी जगह। आज उन्होंने ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इल्तिवा में नहीं जाएंगे, मुकदमात को आप कंटिन्यू चलें ताकि एक बोझ ना बने अदालतों के ऊपर। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि मतलब ये कोई समझे कि जी एक दिन के अंदर सारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे अदालतों के ज़रिए, तो ये भी ज़्यादती होगी। लेकिन बहरहाल डायरेक्शन ठीक है सबकी, और रियासत की डायरेक्शन भी बज़ाहिर जो है वो अभी तक ठीक ही जा रही है जी। और इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, उसमें अब दीगर जो मामलात हैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, ये देखना ये है कि ये बड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत दुनिया भर में।